अस्सलामुअलैकुम। हाज़िर हैं नाइन्थ क्लास की एक और वीडियो के साथ, जो कि एक्सरसाइज नंबर 1.6 यूनिट 1 है। मैट्रिसेस वाला टॉपिक है। तो इसको शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर, आज की वीडियो। वो कहता है सॉल्व द सेट ऑफ इक्वेशंस थ्रू मैट्रिक्स इन्वर्स फार्मूला। अब हमें दो लीनियर इक्वेशंस दी गई होंगी जिसको हम सिस्टम ऑफ इक्वेशन कहते हैं, साइमल्टेनियस इक्वेशन। इसके बारे में जो फार्मूलाज की वीडियो है वो इससे पहले मैं अपलोड कर चुका हूँ। आप जाकर उसमें इन तमाम नोट्स को पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर क्वेश्चन शुरू करता हूँ। वो कहता है ये सवाल हैं, ये इक्वेशंस हैं, इनको आप मैट्रिक्स इन्वर्स फार्मूले के साथ इनको सॉल्व करें। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट है। वो कहता है एक इक्वेशन है 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 और दूसरी इक्वेशन है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। तो सबसे पहले हम इसमें मैट्रिक्स ए बनाएंगे। क्या बनाएंगे? मैट्रिक्स ए। और वो मैट्रिक्स ए क्या होती है? वो कोएफिशिएंट पर मुनहसर मैट्रिक्स होती है। यानी ये जो x और y वेरिएबल हैं, इनके साथ जो कोएफिशिएंट दिए गए हैं, ये उनके ऊपर मुनहसर ये मैट्रिक्स होगी। तो ए क्या होगी? जो पहली इक्वेशन है उसमें कोएफिशिएंट क्या है? 2 और -2 है। जो दूसरी इक्वेशन है उसमें क्या है? 3 और 2 है। तो ये मैट्रिक्स ए होगी। उसके बाद मैट्रिक्स बी। बी क्या होगी? बी होगी जो राइट हैंड साइड है हमारे पास। बी क्या होगी? जो राइट हैंड साइड है, यानी 4 और 6। और उसके बाद होगी एक्स। एक्स हर क्वेश्चन के अंदर एक्स और वाई होगी। एक्स क्या होगी? हर क्वेश्चन के अंदर एक्स और वाई होगी। तो अब लीनियर इक्वेशन क्या बनेगी? ए एक्स इज इक्वल टू बी। एक्स को यहाँ पर रहने दो, तो बी इधर आया, ए इधर आएगा, तो वो क्या हो जाएगा? ए का इन्वर्स हो जाएगा। सो एक्स इज इक्वल टू ए इन्वर्स बी। अब इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। अब इस इक्वेशन में एक एक्स है, उसकी कीमत हमारे पास है एक्स और वाई। एक बी है, उसकी कीमत हमारे पास है 4 और 6। मगर ए इन्वर्स की वैल्यू हमारे पास नहीं है। तो हम ए इन्वर्स की वैल्यू निकाल कर इसमें डालेंगे तो क्वेश्चन हमारे पास सॉल्व हो जाएगा। नाउ वी फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इन्वर्स। और फॉर दिस ए इन्वर्स, अब हमें पता है कि जो इन्वर्स होता है वो होता है 1/a का डिटर्मिनेंट इनटू एडजेंट ए। और दूसरी बात यह है कि इन्वर्स सिर्फ और सिर्फ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का एग्जिस्ट करता है। यानी ऐसी मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होगा उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। और अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आ जाएगा तो ऐसी मैट्रिक्स सिंगुलर होती है और उसका इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। तो सबसे पहले ए का हम माड लेंगे, डिटर्मिनेंट लेंगे, इज इक्वल टू 2 -2 3 2। ये माड है तो ये आएगा 2 इंटू 2, यानी ये डायगोनल एलिमेंट्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे। माइनस करके जो नॉन डायगोनल है या दूसरा जो डायगोनल है उनको लिखेंगे। तो 2 इंटू 2 माइनस का 3 इंटू -2, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 2 4, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 3 इंटू 2 6। अब ये 10 आ गया, 4 + 6 क्या आ गया? 10। तो 10 इज नॉट इज इक्वल टू 0। सो दिस मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर एंड बाय द डेफिनेशन इट्स इन्वर्स विल एग्जिस्ट। इसका इन्वर्स क्या करेगा? एग्जिस्ट करेगा। सो इन्वर्स मालूम करने के लिए अब हम एडजेंट निकालते हैं। तो वी नो दैट, अच्छा अब ए इन्वर्स एग्जिस्ट। नाउ एडजेंट ए क्या आएगा? एडजेंट का होता है कि जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं उनकी प्लेसेस चेंज हो जाती हैं, जो नॉन डायगोनल होते हैं उनके साइंस चेंज हो जाते हैं। यानी जो माइनस होता है वो प्लस हो जाता है, जो प्लस होता है वो माइनस हो जाता है। अब चूंकि डायगोनल एलिमेंट्स 2 और 2 हैं तो इनको इधर उधर करेंगे या जगह तब्दील करेंगे तो ये फिर भी 2 और 2 ही रहेंगे। ये -2 था तो +2 हो गया, ये +3 था तो -3 हो गया। ये एडजेंट आ गया है। अब फार्मूला इन्वर्स का ये है कि इन्वर्स इज इक्वल टू 1/a का डिटर्मिनेंट इंटू एडजेंट ए। तो ये आ जाएगा 1/a का डिटर्मिनेंट वो क्या है? 10। 1/10 इंटू एडजेंट ए। एडजेंट क्या है? 2/2 -3/2। तो ये इन्वर्स है। अब ये इन्वर्स की ए इन्वर्स की कीमत इक्वेशन 1 में लगाएंगे। पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 1 वी गेट एक्स। एक्स क्या है? वो एक्स और वाई है, इज इक्वल टू ए इन्वर्स, ये अभी हमने मालूम किया है, इंटू बी वो क्या है? 4/6। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 1/10 वैसे रह जाएगा। रो को कॉलम से 2 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 6, फिर दूसरी रो से देंगे -3 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 1/10। 2 इंटू 4 8 प्लस 6 इंटू 2 12, -3 इंटू 4 -12 प्लस 2 इंटू 6 12। अब ये -12 और +12 आपस में क्या होंगे? कैंसिल हो जाएंगे, 0 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा एक्स व वाई इस साइड पे आ रहा है, एक्स व वाई लेफ्ट हैंड साइड है। 1/10 20 0, 1/10 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 20/10 0/10।
20 भी 10 कैंसिल हो जाएगा, 2 पे 2 आ जाएगा, 0 पे समथिंग क्या होता है 0, तो ये 0 आ जाएगा। अब हमारे पास आ गया एक्स वाई इज इक्वल टू 2 व 0, तो ये दोनों मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं। अब इक्वल मैट्रिसेस की डेफिनेशन ये है कि टू मैट्रिसेस आर सेड टू बी इक्वल टू ईच अदर व्हेन दे हैव द सेम ऑर्डर, यानी नंबर ऑफ रोज ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स should be is equal to the number of rows of the second matrix. Similarly, the number of columns of the first matrix should be is equal to the number of columns of the second matrix. तो इसकी एक कॉलम है 2 रो, इसकी एक कॉलम 2 रो, तो रोज कॉलम इनके बराबर हो गए। नेक्स्ट होता है देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट शुड बी इक्वल टू ईच अदर, उनके बिल तरतीब मेंबरान एक दूसरे के साथ बराबर होते हैं, यानी पहला पहले के बराबर, दूसरा दूसरे के, तीसरा तीसरे के। तो इस तारीफ को मैंने जहाँ भी लिखा है, एक मैट्रिक्स ए बी सी डी है इज इक्वल टू 5 3 2 1, तो इनका ऑर्डर सेम है, इसका मतलब ए बराबर होगा 5 के पहला पहले के बराबर, बी बराबर होगा 3 के दूसरा दूसरे के बराबर, सी बराबर होगा 2 के तीसरा तीसरे के बराबर, एंड डी इज इक्वल टू 1 और चौथा चौथे के बराबर। तो ये दोनों बराबर हैं, तो इसका मतलब x विल बी इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 1। सो सोल्यूशन सेट क्या होगा 2 व 0, ये आंसर होगा। नेक्स्ट इसका दूसरा पार्ट है 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, 6x प्लस 5y इज इक्वल टू 1। अगेन हम पहले a बनाएंगे जो मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट होगी 2 1 6 5, b बनाएंगे 3 व 1, x हर क्वेश्चन में क्या होगा x व y होगा। अब लीनियर इक्वेशन क्या बनेगी x इज इक्वल टू b या x इज इक्वल टू a इनवर्स b, दिस इज नोन एज इक्वेशन नंबर 1। तो फिर x a इनवर्स की वैल्यू निकालेंगे, इसमें डालेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो a क्या है हमारे पास, उसका मॉड 2 1 6 5, तो ये 2 इंटू 6 माइनस 1 इंटू 5, ये आ जाएगा हमारे पास 10 माइनस 6 इज इक्वल टू 4 विच इज़ नॉट इज इक्वल टू 0। सो ए इनवर्स एग्जिस्ट बिकॉज इट इज़ ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो फिर ये एडजेंट ए निकालेंगे, एडजेंट के लिए डायगोनल की प्लेसेस चेंज होगी, 5 उधर 2 इधर, 5 उधर 2 इधर, इनके साइन चेंज होंगे, 1 प्लस का था तो माइनस, 6 प्लस का है तो माइनस। तो इसका मतलब है ए इनवर्स क्या आ जाएगा 1 ओवर ए का डिटर्मिनेंट इंटू एडजेंट ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर ए का डिटर्मिनेंट वो क्या है 4 इंटू एडजेंट वो ये है 5 माइनस 1 माइनस 6 2। तो ए इनवर्स की कीमत अगर 1 में लगाएंगे तो x क्या है x व y, ए इनवर्स क्या है 1 बी 4 5 माइनस 1 माइनस 6 2, 1 बी 4 5 माइनस 1 माइनस 6 2 इंटू बी वो क्या है 3 और 1, 3 और 1, इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे 1 बी 4 5 इंटू 3 प्लस माइनस 1 इंटू 1 माइनस 6 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 बाई 4 5 इंटू 3 15 माइनस 1 माइनस 18 प्लस का 2, ये आ जाएगा। तो इसका मतलब है एक्स वाई इज इक्वल टू दिस मच। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे 15 माइनस 1 14 माइनस 18 प्लस 2 माइनस का 16, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये देखें ये आ गया है एक्स वाई 1 बाई 4 14 माइनस 16, 1 बाई 4 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 14 बाई 2, ये 2 पे कैंसिल होंगे 7 बाई 2 और माइनस 16 बाई 4, तो ये क्या होगा 4 पे कैंसिल होगा तो ये माइनस का 4, तो ये आ जाएगा 7 बाई 2 माइनस 4। अगेन एक्स वाई इज इक्वल टू 7 बाई 2, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कंपेयर करेंगे तो x इज इक्वल टू 7 बाई 2, वाई इज इक्वल टू माइनस का 4। सो सोल्यूशन सेट क्या बनेगा 7 बाई 2 माइनस का 4। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, इसमें है कि 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 8, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 1। अगेन ए बनाएंगे 2 4 व 2 3 माइनस 1, x हर सवाल में x व y, और b क्या होगा वो 8 और माइनस का 1 जो राइट हैंड साइड होगी। तो लीनियर इक्वेशन ए एक्स इज इक्वल टू बी, दिस इंप्लाइज एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। अब अगेन ए इनवर्स की कीमत निकाल कर इसमें डालेंगे, तो ए का मॉड 4 2 3 माइनस 1, डायगोनल आपस में मल्टीप्लाई होंगे 4 इंटू माइनस 1 माइनस नॉन डायगोनल 3 इंटू 2, तो ये आएगा माइनस 4, ये आएगा माइनस का 6, माइनस 4 माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस 10 विच इज़ वंस अगेन नॉट इज इक्वल टू 0। सो दिस मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर, और हम इसका इन्वर्स मालूम करेंगे। अब इन्वर्स के लिए फिर हम क्या करेंगे एडजेंट निकालेंगे, तो एडजेंट ए इज इक्वल टू क्या होगा डायगोनल की प्लेस है चेंज, माइनस 4 इधर माइनस 4 इधर माइनस 1 उधर, सॉरी 4 इधर माइनस 1 उधर, माइनस 1 4, और इनके साइन चेंज, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस 2 माइनस का 3। सो ए इनवर्स क्या आएगा 1 ओवर ए का डिटर्मिनेंट इनटू एडजेंट ए। अब इनवर्स आ गया तो वैल्यूज इक्वेशन 1 में डालेंगे। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट एक्स क्या है एक्स वाई, ए इनवर्स क्या है अभी हमने ये मालूम किया है, इंटू बी वो 8 माइनस 1 है, तो माइनस 1 बाई 10
अब ये क्या आएगा -1 इंटू 8 -2 इंटू माइनस का 1 और -3 इंटू 8 प्लस का 4 इंटू -1, तो ये आएगा XY -1/10 -8 प्लस का 2 और -24 माइनस का 4, तो ये आएगा हमारे पास -1/10 -8 प्लस 6 -2 -24 -4 -28, बाहर क्या है -1/10, इससे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा -6 ओवर -10 -28 ओवर माइनस का 10। अब ये कैंसिल होंगे 2 पर, माइनस माइनस से कैंसिल 3/5, ये माइनस माइनस से कैंसिल 2 पे कैंसिल होंगे 14 और ये क्या आएगा 5। सो XY इज इक्वल टू 3/5 14/5, तो x क्या होगा 3/5, y क्या होगा 14/5। तो सोल्यूशन सेट क्या बनेगा 3/5 और 14 ओवर 3/5 14/5। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है इसका, अगेन 3x - 2y इज इक्वल टू -6 एंड 5x - 2y इज इक्वल टू माइनस का 10। तो a क्या आएगा 3 - 2 5 - 2, b क्या आएगा -6 -10 और x हर सवाल के अंदर क्या होता है x व y। नाउ ax इज इक्वल टू b, दिस सिंपलाइज x इज इक्वल टू a इनवर्स b, a इनवर्स की कीमत निकालेंगे। नाउ वी फाइंड द वैल्यू ऑफ a इनवर्स फॉर दिस, a का मॉड, a का डिटरमिनेंट क्या आएगा 3 - 2 5 - 2, तो डायगोनल आपस में मल्टीप्लाई होंगे, माइनस का नॉन डायगोनल, तो 3 इंटू -2 -6 और -2 इंटू 5 माइनस का 10 और माइनस फार्मूले का +10, तो -6 + 10 इज इक्वल टू 4 विच इज़ नॉट इज इक्वल टू 0। तो एडजेंट क्या आएगा डायगोनल के प्लस से चेंज, -2 3 हो जाएगा, इनके साइन चेंज, माइनस की बजाय प्लस, प्लस की बजाय माइनस। ए इनवर्स क्या आएगा 1 ओवर a का डिटर्मिनेंट इंटू एडजेंट a। अब पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 1, x का XY, ए इनवर्स की वैल्यू अभी हमने निकाल लिया इंटू b, तो 1/4 इन्हें मल्टीप्लाई करें -2 इंटू -6 प्लस 2 इंटू -10 -5 इंटू -6 प्लस 3 इंटू -10, तो XY इज इक्वल टू 1/4 -2 इंटू -6 प्लस 12 और 2 इंटू -10 माइनस का 20 -5 इंटू -6 प्लस 30 3 इंटू -10 -30, तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे, 30 - 30 0 हो जाएगा और 12 में -20 क्या आएगा माइनस का 8, तो 1/4 -8 व 0, -8 को अंदर मल्टीप्लाई करो, -8/4 0/4, तो ये 2 पे 4 पे कैंसिल हो जाएंगे, -2 आ जाएगा, 0 बटे समथिंग क्या होता है 0। सो x व y इज इक्वल टू -2 व 0, तो इसका मतलब है x इज इक्वल टू -2 y इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास सोल्यूशन सेट आएगा -2 व 0। नेक्स्ट पार्ट इसका है पांचवा पार्ट, 3x - 2y इज इक्वल टू 4 एंड -6x + 4y इज इक्वल टू 7। तो यहाँ ये क्या है वो है 3 - 2 6 -6 4 और XY हर सवाल के अंदर ये b क्या होगा हमारे पास राइट हैंड साइड यानी 4 और 7। अब लीनियर इक्वेशन है ax इज इक्वल टू b, x इज इक्वल टू a इनवर्स b, इक्वेशन नंबर 1। नाउ वी फाइंड द वैल्यू ऑफ a इनवर्स, और उसके लिए पहले उसका मैग्नीट्यूड डिटर्मिनेंट, तो डायगोनल आपस में मल्टीप्लाई 3 इंटू 4 12 और माइनस का नॉन डायगोनल -2 इंटू -6 प्लस 12 और माइनस फार्मूले का -12 12 - 12 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो है वो 0 आ गया है, तो इसका मतलब है ये सिंगुलर मैट्रिक्स है और सिंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। हेयर ए इज सिंगुलर एंड इट्स इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट, जब इसका इन्वर्स ही एग्जिस्ट नहीं करता तो इसका मतलब है इस सेट ऑफ इक्वेशन का जो सोल्यूशन है वो पॉसिबल नहीं है, हेंस सोल्यूशन इज इम्पॉसिबल। उसके बाद पांचवा पार्ट है इसका 4x + y इज इक्वल टू 9 -3x - y इज इक्वल टू माइनस का 5। अगेन a इज इक्वल टू कोएफिशिएंट 4 व 1 -3 -1, x इज इक्वल टू हर सवाल के अंदर x व y, b क्या होगा राइट हैंड साइड 9 - 5। इक्वेशन बनेगी ax इज इक्वल टू b या x इज इक्वल टू a इनवर्स b, ये इक्वेशन नंबर 1 होगी। अब एक डिटर्मिनेंट निकालेंगे वो है 4 1 -3 -1, तो डायगोनल आपस में मल्टीप्लाई 4 इंटू -1 माइनस का नॉन डायगोनल 3 इंटू 1, तो 4 इंटू -1 -4 -3 -1 प्लस का 3 आ जाएगा, -4 + 3 इज इक्वल टू -1 जो 0 नहीं है, तो इसका मतलब इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। हम आगे चलेंगे, तो आगे जाने के लिए एडजेंट निकालेंगे, डायगोनल के प्लेस से चेंज, -1 उधर 4 इधर और इनके साइन चेंज, +1 -1 -3 +3 हो जाएगा, तो इनवर्स 1 ओवर a का डिटर्मिनेंट इंटू एडजेंट a,
तो ये आ जाएगा 1 ओवर डिटर्मिनेंट क्या है -1 है, इंटू एडजेंट है -1 -1 3 4। तो -1 से जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे सारे साइन चेंज हो जाएंगे, ये 1 -1 प्लस हो जाएगा, 3 और 4 माइनस के हो जाएंगे। सो एक्स वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा। अब इनको मल्टीप्लाई किया इंटू बी तो -1, अब इनको रो को कॉलम से करेंगे -1 इंटू 9 प्लस का -1 इंटू -5, 3 इंटू 9 और प्लस का 4 इंटू -5, तो -1 इंटू -9 प्लस 5 और 27 माइनस का 20, -1 इंटू -4 और 7, -1 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये +4 ये -7। सो एक्स वाई इज इक्वल टू +4 माइनस का 7। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बिलतरतीब बराबर, x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू -7। सो सोल्यूशन सेट क्या होगा, 4 व माइनस का 7। उसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट है 2x - 2y इज इक्वल टू 4 एंड -x - 2y इज इक्वल टू -10। ये निकालेंगे कोएफिशिएंट 2 -2 -5 -2, b राइट हैंड साइड 4 -10, x हर सवाल में x और y। तो अब लीनियर इक्वेशन क्या होगी, ax इज इक्वल टू b, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू इनवर्स b। ए को इधर ले आए तो वो इनवर्स हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। अब ए इनवर्स निकालेंगे तो इसमें के अंदर वैल्यू डाल के हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब ए का मॉड इज इक्वल टू 2 -2 -5 -2, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, माइनस का ये, तो 2 इंटू -2 माइनस का -2 इंटू -5, तो ये -4 बनेगा और ये माइनस माइनस +10 और ये फार्मूले का -10, -4 - 10 इज इक्वल टू -14, जो कि 0 के बराबर नहीं है। तो एडजेंट ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, हम एडजेंट निकालेंगे, डायगोनल के प्लेस चेंज होंगे, नॉन डायगोनल के साइन चेंज होंगे। तो ए इनवर्स 1 ओवर ए का डिटर्मिनेंट इनटू एडजेंट ए। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 इसमें कीमतें लगाएंगे, एक्स की कीमत एक्स वाई, ए इनवर्स की -1/14 -2 252 -1/14 -2 252 इंटू बी, वो क्या है 4 व माइनस का 10। अब ये क्या आ जाएगा -1/14, इनको मल्टीप्लाई करो, -2 इंटू 4 प्लस 2 इंटू माइनस का 10, 5 इंटू 4 प्लस का 2 इंटू माइनस का 10, तो ये आएगा -1/14, ये -2 इंटू 4 -8 प्लस 2 इंटू माइनस का 10 -20, 5 इंटू 4 20, 2 इंटू -10 -20, तो -8 -20 ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आएगा हमारे पास -28 और -20 प्लस 20 ये 0 हो जाएगा, तो ये आएगा -28 और 0। चूँकि इधर -1/14 है तो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -28 बाई -14, 0 बाई -14, तो ये माइनस माइनस से कैंसल, 14 और 28 आपस में डिवाइड होंगे तो 2 आ जाएगा, 0 बटे समथिंग क्या होता है 0। तो जब इसके कोएफिशिएंट का एलिमेंट कंपेयर करेंगे, इसका मतलब x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 0। सो सोल्यूशन सेट क्या होगा 2 व 0। नाउ वी हैव लास्ट पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज। तो 3x - 4y इज इक्वल टू 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। ए निकालेंगे कोएफिशिएंट वाला, 3 - 4 1 व 2, और फिर x निकालेंगे x व 1, b निकालेंगे और राइट हैंड साइड 4 व 8। तो लीनियर इक्वेशन ax इज इक्वल टू b, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू ए इनवर्स b, क्योंकि ये उधर जाएगा तो ए इनवर्स हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1। अब ए का डिटर्मिनेंट निकालेंगे क्योंकि हमें इनवर्स निकालना है, तो 3 - 4 1 व 2, डायगोनल आपस में मल्टीप्लाई, 3 इंटू 2 माइनस का नॉन डायगोनल 1 इंटू -4, तो 6 माइनस प्लस हो जाएगा, 6 + 4 इज इक्वल टू 10 विच इज़ नॉट इज इक्वल टू 0। अब एडजेंट है, डायगोनल की प्लेस चेंज, 3 इधर आएगा 2 उधर जाएगा, 2 3, इनके साइन चेंज, माइनस प्लस हो जाएगा प्लस माइनस, तो इनवर्स क्या आता है 1 ओवर ए का डिटर्मिनेंट इनटू एडजेंट ए। 1 ओवर ए का डिटर्मिनेंट क्या है 10 है, इंटू एडजेंट ए क्या है 2 4 - 1 3, ये ए इनवर्स है, इसकी कीमत इक्वेशन 1 में लगाएंगे। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट एक्स वाई ए इनवर्स इंटू बी 1/10, 4 इंटू 2 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 8 -1 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 8 इज इक्वल टू 1/10, 2 इंटू 4 8 प्लस 32 -1 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 8 24। तो एक्स वाई इज इक्वल टू 1/10, 8 प्लस 32 40 -4 प्लस 24 20, तो 1/10 अंदर मल्टीप्लाई होगा 40/10 और ये होगा 20/10, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, 10 22 आ जाएगा, 10 44 आ जाएगा। इसका मतलब है एक्स वाई इज इक्वल टू 4 व 2। अगेन दो मैट्रिक्स बराबर हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। सो एक्स इज इक्वल टू 4, वाई इज इक्वल टू 2।
तो सोल्यूशन सेट क्या बनेगा 4 व 2। तो ये इसका आंसर है, सोल्यूशन सेट है। तो दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज हमारी आज कंप्लीट हो गई है। अब इसी एक्सरसाइज को आगे वो कहता है कि इन्हीं सवालों को क्रामर रूल्स के ज़रिए भी सॉल्व करें। तो क्रामर रूल्स के लिए ज़रिए इन क्वेश्चन के सलूशन को देखने के लिए इंतज़ार कीजिएगा हमारी अगली वीडियो के लिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।